NH-19 6 लेनिंग मुआवजे में गड़बड़ी, गोविंदपुर अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप। धनबाद में NH-19 पर हो रहे 6 लेनिंग के लिए मुआवजा में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। एक बार फिर जमीन की गलत रिपोर्ट को लेकर गोविंदपुर अंचल अधिकारी रामजी वर्मा सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस बार मामला मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी की है। शारदा पुस्तकालय समिति कल्याणपुर ने बरवड्डा में बैठक कर बताया कि गोविंदपुर अंचल उदयपुर मौजा 84 में खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 2634 पुराना एवं नया प्लॉट 3102 में कुल 3 एकड़ 74 डिसमिल जमीन है, जिसमें 60 डिसमिल जमीन शारदा पुस्तकालय व बाकी जमीन बिहार सरकार के नाम से खतियान बना है। इसमें 45 डिसमिल जमीन सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण किया गया है। मुआवजा राशि के लिए समिति द्वारा भू अर्जन कार्यालय व अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित आवश्यक कागजात देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जबकि अंचल अधिकारी द्वारा भू अर्जन कार्यालय को जमीन संबंधित गलत रिपोर्ट देने के कारण मुआवजा राशि 1,18,08,436 रुपये सीधाबाद चंदन क्यारी बोकारो निवासी मनोहर महतो के खाते में जमा कर दिया गया। शारदा पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष ब्रिजनंदन महतो एवं सचिव नाग ऋषि रमन ने रामजी वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंचल अधिकारी ने दर्जनों लोगों को गलत तरीके से मुआवजा भुगतान करवाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। मुद्दा यही है कि हमारा पैसा, हमारे बगान का पैसा एक दूसरे आदमी को पेमेंट कर दिया गया है। NH की ज़मीन शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर में अधिग्रहित की गई है, जिसकी पंचायत संख्या 155 है और NH के द्वारा पंचायत दिया गया। भुगतान हेतु हम लोगों ने उसके तहत जो भी कागजी कार्रवाई सब किया, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ जमा दिया। इन लोगों ने कहा कि हम इसको लोक अदालत हजारीबाग भेज रहे हैं डिसीजन के लिए। लोक अदालत हजारीबाग हम लोग गए, वहाँ बोला गया कि आपके पक्ष में हमने निर्णय करके भेज दिया धनबाद NH ऑफिस भू अर्जन पदाधिकारी कार्यालय। यहाँ आया, इन लोगों ने कहा आया है, भुगतान कर देंगे, थोड़ा समय दीजिए, ऐसे करके टालते रहा। इन द मीन टाइम एक ऐसा व्यक्ति को ये लोग क्रिएट किया, खटिया में बैठकर CO रामजी वर्मा रिपोर्ट दिया कि ये व्यक्ति का शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर का अधिग्रहित जमीन शारदा पुस्तकालय का नहीं है, इसका है, जिसका कोई आता पता नहीं है, जो चास चंदन क्यारी का रहने वाला है। और CO साहब घर में बैठ के खटिया में नियम किया है, स्थल पर निरीक्षण कीजिए, स्थल पर जांच कीजिए, अपने सारे सबऑर्डिनेट कर्मचारी CI को लेकर के आइए। मगर उन्होंने नाजायज तरीके से रिपोर्ट बनाया और उसमें ये दिखाया कि ये व्यक्ति, चूँकि DCLR जो है DLO साहब का कहना था कि पेमेंट मैंने ज़रूर किया है, लेकिन CO के रिपोर्ट के आधार पर पेमेंट किया है। खैर एनीवे जो है, इस तरह से मिलकर दोनों लोगों ने पेमेंट तो कर दिया। अभी हम लोगों का ये कहना है कि जिस व्यक्ति का पेमेंट हुआ है वो व्यक्ति कितना बड़ा फॉर्जरी आदमी है कि इसी ज़मीन का मालिक है कि नहीं, वो तो बात का चीज़ है, लेकिन इस ज़मीन का जो पेपर दिखाता है उसके आधार पर इस ज़मीन का सेल आपको वही आदमी, एक मिनट जी, किसके नाम पे बेचा है जमीन को? निर्मला तुलसियान के नाम से बेच दिया गया है 1972 में, जिसका डीड 1973 में बेचा गया है, जिसका डीड नंबर है, अरे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। जो भी हो, जिसका डीड नंबर है उसका कागज संलग्न करके डीड की कॉपी हम लोगों ने DLO साहब को दे दिया है। मनोहर महतो ने जमीन तुलसियान को बेचा है। मनोहर महतो के पिता उमेश महतो ने। उमेश महतो ने? जी हाँ। उसके बावजूद उसने भुगतान उठाया? उसके बावजूद उन्होंने उसी पेपर के आधार पर भुगतान लिया और उसका भुगतान DLO द्वारा किया गया। और अभी इसका मालिकाना हक किसके पास है? शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर के पास। शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर का ये संपत्ति है, ये संपत्ति था, आगे भी रहेगा। आगे आप लोग का क्या? हम लोगों को जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन जिस तरह का प्रशासनिक अधिकारियों का लचर रवैया है उससे हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से इन लोगों के नाम पर केस करना होगा और रीट में जाना होगा। बिल्कुल करेंगे, चाहे उपायुक्त हो, CO हो, DCLR हो, जो भी इस मापदंड में जो भी दायरे में आएंगे सबके नाम पर केस किया जाएगा। वो लोग कोर्ट में जाके जवाब देंगे, अगर वो सही है तो सही है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नाग ऋषि रमन है, मैं शारदा पुस्तकालय कल्याणपुर का सचिव हूँ।
पूरे मामले में भू अर्जन पदाधिकारी अमर प्रसाद ने फोन पर कहा कि पुस्तकालय के लोगों की शिकायत पर लाभुक के खाते को होल्ड करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस संबंध में जब गोविंदपुर अंचल अधिकारी का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उनसे बात नहीं हो सकी। अब देखना आम होगा कि क्या शारदा पुस्तकालय समिति को उनका अधिकार कब तक मिल पाता है।